नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं कैंसर पे चर्चा इस यूट्यूब सीरीज पे, जहां हम बात करते हैं कैंसर से जुड़े तमाम टॉपिक्स की। और यहां हम लेकर आते हैं कई सारे विशेषज्ञ को, जिनसे हम चर्चा करते हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा, सो दैट हम कैंसर की जो जर्नी होती है उसको काफ़ी स्मूथ बना सकें। और आज हमारे सामने जो हमारे गेस्ट हैं आज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इनका पूरी डायग्नोसिस में और इस पूरी प्रक्रिया में। इनका नाम है डॉक्टर अभिषेक महाजन। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि क्या करते हैं और क्या बैकग्राउंड है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक महाजन है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ जिसको कि रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। मेरा काम पेशेंट की इमेजिंग करना है। जबकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अ, हम उनका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआर या एक्सरे करते हैं। एंड उसको करने के बाद हम एक डायग्नोसिस देते हैं जिसको यूज करके डॉक्टर्स जो हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, वो कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने 2011 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 13 साल की सर्विस करने के बाद अब मैं यूके में एक टर्शियरी केयर कैंसर हॉस्पिटल में, जो कि क्लैटरबिच कैंसर सेंटर है, यूके का सेकंड लार्जेस्ट कैंसर सेंटर, वहाँ पे एक कैंसर विशेषज्ञ जो कि ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट हूँ। अमेजिंग, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। डॉक्टर साहब, रेडियोलॉजिस्ट के बारे में जो है, एक बड़ी आम राय ये है कि ये जो वो डॉक्टर होते हैं जो एक्सरे करते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक्सरे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, एडवांस थेरेपीज होती हैं। तो कैंसर में इसका क्या क्या यूजेस है? आप किस तरह से कैंसर पेशेंट्स की लाइफ को आसान करते हैं, या जो ट्रीटिंग फिजिशियंस होते हैं उनकी लाइफ को कैसे आसान करते हैं? अ, मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक राइटर हैं या फिर डायरेक्टर हैं शो के। और जो स्क्रीन प्ले कर रहे हैं एक्टर, वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि पेशेंट को मिलते हैं, जो फेस ऑफ द ट्रीटमेंट है। सो हमारा रोल कहाँ से शुरू होता है कि कोई आजकल, पहले के जमाने में लोगों को डायग्नोसिस मोस्टली एग्जामिनेशन से, क्लिनिकल सिम्टम्स से, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उससे सोचा जाता था। अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके यूज करके हम बॉडी के अंदर देख सकते हैं। अब हम्म। ये टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं। कुछ एक्सरे बेस्ड हैं, कुछ मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हमारा रेडियो या फिर हमारा टेलीविजन पुराने जमाने में जब हम सैटेलाइट से यूज करते थे, या फिर अल्ट्रासोनिक जो कि ये सोनार वेव्स कहते हैं। हम्म। इनको हम यूज करके बॉडी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत लोग इसको टेक्नीशियन जैसे भी समझते हैं। और बहुत ऐसा बार होता है कि एक रेडियोलॉजिस्ट का मोराल काफी बार गिर जाता है जब पेशेंट आता है कि हमारे डॉक्टर ने बोला है ये करवा के आइए। तो मैं एक बात यहाँ पे जी। बताना चाहूंगा कि हमारा रोल पेशेंट की ट्रीटमेंट में उतना ही है जितना कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का है। और बिल्कुल। हम उतना ही रोल प्ले करते हैं जो कि आपकी जर्नी को हम उतना स्मूथ बना सकें। डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप पे देखने के लिए, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को, ट्रीटिंग फिजिशियन को बताने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन, हम्म। आप कुछ डरने की बात नहीं है। सो हम शुरू करते हैं बेसिक टेक्निक्स जैसे एक्सरे, हम्म। और इट कैन गो अप टू पेट स्कैन। सो सबसे आधुनिक तकनीक जो कि पेट स्कैन है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हर टेक्निक का अपना टाइम है और हम्म। अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि आप एंटर करें हॉस्पिटल में और सीधा पेट स्कैन करवा लिया। ये पैसा, मनी डिपेंडेंट प्रोसीजर नहीं है ये। सिम्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है और कहाँ पे किसका क्या रोल है वहाँ पे depend। जी। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि स्कैन जो है एक्सरे से पेट तक पहुंच गया है, और कहाँ कहाँ पर जो है आपका रोल या रेडियोलॉजिस्ट का रोल आता है? और एक मेरी और क्वेरी है कि कई बार जो है लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं कि उनको लगता है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट एक ही चीज है। सो इसमें इन दोनों टाइटल्स में या इन दोनों कार्यों में क्या फर्क है? तो मैं तीन एक चीज और ऐड कर देता हूँ इधर। जी। जी। वो है रेडियोग्राफर। सो ओके। एक रेडियोग्राफर होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट होता है, और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। जो रेडियोग्राफर है वो बेसिकली एक अलाइड हेल्थ साइंस वर्कर है, जैसे जिसे कि आप लैब टेक्नीशियन भी कह सकते हैं। इट्स अ ओके। वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड जहाँ पे कि ट्रेनिंग दी जाती है कैसे एक्सरे करना है।
कैसे एमआरआई करना है, कैसे सीटी स्कैन करना है, कैसे पेट स्कैन करना है। तो ये चीजें करने का काम जो है वो रेडियोग्राफर का है, जो उसको पढ़ने का काम है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है। सो रेडियोग्राफर की जो नॉलेज है वो मोर ऑफ फिजिक्स और टेक्निक बेस्ड है। उसका काम है अच्छी इमेज देना, अच्छा फोटो देना। और जो रेडियोलॉजिस्ट है उसका काम है फोटो को पढ़ना। सो एक फोटोग्राफर है और एक फोटो को पढ़ने वाला है। सो हम क्या करते हैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट, हम इन स्कैन्स को पढ़ते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि बॉडी के किस अंग में नॉर्मल है, कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एक अलग फील्ड है जो कि एक्सरे को ही यूज करके ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। सो वो क्या करते हैं, वो एक हमारी ही किसी एक टेक्निक को यूज करके, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई यूज करके पेशेंट के अंदर झांकते हैं, जो कि हमने जहां पे प्रॉब्लम बताई है, और उस जगह पे एक्सरे देना चालू करते हैं। ये एक्सरे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरे होती हैं। जो हम यूज करते हैं वो उतनी शार्प या हेवी डोज एक्सरे नहीं है, उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो जेन्युइन उनको नॉर्मली यूज किया जाए, नॉट उनका एक्सेसिव यूज ना किया जाए। बट जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सरे यूज करते हैं वो जैसे कि परमाणु ऊर्जा से आती है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो ज्यादा होती है। वो सेल को डिस्ट्रॉय करती है और सेल को किल करती है, जो कि एबनॉर्मल सेल्स हैं। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में रेडिएशन यूज होती है उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इफ यूज्ड जुडिशियसली एंड विद इन रेंज। एक कैंसर पेशेंट के मल्टीपल स्कैन होते हैं, इससे कुछ सेकंड कैंसर होने का कोई फर्क नहीं है, नहीं आता डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज करके। बट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत हाई डोज होती है, वो सेल को मारने की कोशिश करती है। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने एक बताया कि कितना सारा वेरिएशन है एक एक रेडियोग्राफर और एक रेडियोलॉजिस्ट में, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में। आपने आई एम श्योर 13 साल आपने टाटा में पढ़ाया है और काफ़ी सारा काम किया है। आई एम श्योर आपने बहुत सारा रिसर्च भी किया रहेगा, बिकॉज आई सीन कपल ऑफ पेपर्स ऑफ योर्स। सो मुझे ये बताइए कि पिछले 15 सालों में या 20 सालों में क्या फर्क आया है? जब जब हम एक बारी एक जमाना था जब हम बात करते थे कि कैंसर हो गया है, अरे अब तो ये कुछ महीने के मेहमान हैं, लोग भी जाके पूछते थे डॉक्टर साहब कितने दिन बचे हैं। आज टेक्नोलॉजी वाइज कितना परिवर्तन आया है और कहाँ देखते हैं आप इसे आने वाले 5 या 10 सालों में? मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के परिवर्तन आने के कारण कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली हो गया है। जो कि पहले लेट स्टेज में पिक होता था, अब अर्ली स्टेज में पिक हो गया है। सो हमारा रोल जो है मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। हम बहुत टाइम पॉइंट्स पे लाइफ के एक्ट करते हैं। एक टाइम पॉइंट है जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं। कुछ लोग रूटीन रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, हेल्थ चेकअप के लिए, जहाँ के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जहाँ से पता चलता है बॉडी में कुछ अबनॉर्मेलिटी है। इसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हो गई, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग हो गई, लंग कैंसर स्क्रीनिंग हो गई। हमारे देश के कैंसर और वेस्ट के कैंसर डिफरेंट हैं। जैसे कि ब्रेस्ट हमारे यहाँ कॉमन है, हमारे यहाँ स्मोकिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट वेस्ट में स्मोकिंग ज्यादा है, तो यहाँ लंग कैंसर की स्क्रीनिंग भी होती है। सो एक तो टेक्निक ने क्या किया है कि अर्ली डिटेक्शन कर दी है जी। अब जितनी जल्दी आप पिक करेंगे उतना अर्ली स्टेज कैंसर होगा, और उतनी ही कम कीमोथेरेपी, उतना ही इजी ट्रीटमेंट हो जाएगा। जितना लेट स्टेज हो जाएगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी ट्रीटमेंट में भी आना चालू हो जाती है। बट साइंस जैसे कि इतनी तरक्की कर रही है, इवन लेट स्टेजेस काफी कैंसर्स में अब नाउ ट्रीटेबल हो गए। अब जैसे कि लोग कहते हैं लंग कैंसर टीबी जैसा हो गया है, कि जैसे लोगों की टीबी की ट्रीटमेंट हो जाती थी, अब लंग कैंसर की भी ट्रीटमेंट हो गई है। अब दूसरा रोल आता है हमारा, एक तो स्क्रीनिंग हो गया। जनरल पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है पूछने के लिए कि क्या आप ढूंढ सकते हैं कुछ कुछ हम में है। ये 100% नहीं है, बट काफी रोल है। फिर आता है कि कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको कुछ साइंस आ गए हैं, कुछ उसको उनको तकलीफें आ गई हैं, कुछ लंप आ गया है, कुछ दर्द है, वेट लॉस है, ये सब चीजें हैं। तो वो एक फिजिशियन के पास जाते हैं, अपने लोकल डॉक्टर के पास। तो वो कहते हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड या एक सीटी स्कैन करवा लीजिए, या एक छाती का चेस्ट एक्सरे करवा लीजिए, या मैमोग्राफी करवा लीजिए। ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत छोटे ट्यूमर को पिक करने के लिए है। पहले जब ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपके लोकल हाथ लगा के चेक करते थे, तब तक कैंसर हाथ में आने लायक हो गया था।
बट अब क्या है, ये मैमोग्राफ यूज करके हम 3 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर के भी कैंसर ढूंढ रहे हैं, जो कि सो काफी अंतर है। जो जो काफी जल्दी हो गया है। अब आप सीटी स्कैन आप देखिए, एक्सरे पे आपको छोटे से छोटा प्रॉब्लम 10 मिलीमीटर का दिखेगा, बट हम्म। सीटी स्कैन 10 से भी छोटा मिलीमीटर दिखा देगा। हम्म। अब ये टेक्निक आने से एक तो जल्दी डिटेक्शन हो गया है, हम बता सकते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है। हम्म। कई बार हर पेशेंट को सिम्टम आना, वेट लॉस होना सिर्फ कैंसर ही नहीं है। ऐसा जी। नहीं कि मैं लोगों को डरा दूं कि कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं अब ये जाके सब टेस्ट करना शुरू कर दे। सबसे हम्म। पहला आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका लोकल डॉक्टर, जो कि वहां पे आपका फैमिली फिजिशियन, वो आपको बताए कि आपको जरूरत है कि नहीं, कुछ आपके ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो आप एक इमेजिंग करवाते हैं। इमेजिंग मतलब कि आप एक एक एक्सरे या एक मैमोग्राफी या सीटी स्कैन करवाते हैं। हम्म। अब जब कैंसर डिटेक्ट हो गया है, उसके बाद कैंसर की नेचर है, बाय नेचर ये जगह जगह पे जाना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर। तो सो हमारा रोल आ जाता है कि अब छाती में तो कैंसर ढूंढ दिया है, बट लिवर में क्या प्रॉब्लम है, लिवर में तो नहीं गया, ब्रेन में तो नहीं गया, बोन्स में तो नहीं गया। सो ऐसे हम्म। डिफरेंट अदर टूल्स हैं, जैसे कि बोन स्कैन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया। हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके कैंसर को स्टेज करते हैं। स्टेज करने के बाद में ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अब ट्रीटमेंट जो मर्जी हो, सर्जरी हो, जी। कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, हर पेशेंट इंडिविजुअल है, हर पेशेंट की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हर पेशेंट के लिए स्कैन भी डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट के लिए एक्सरे यूज किया तो मेरे लिए पेट स्कैन क्यों यूज किया, या हम्म। मेरे लिए पेट स्कैन यूज किया तो उसके लिए सीटी स्कैन क्यों यूज किया। ये सब केस टू केस डिसाइड होता है। और ये ट्रीटमेंट होने के बाद में आप रूटीन फॉलोअप पे आते हैं। हम्म। और रूटीन फॉलोअप पे एक तो क्लिनिकल फॉलोअप होता है, जिसमें कि डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, हम्म। और दूसरा होता है इमेजिंग फॉलोअप। सो हर पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, उनका क्या स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था, क्या ट्रीटमेंट दी गई थी, उनका फॉलोअप जो हो सकता है वो एक इमेजिंग टेक्निक से हो सकता है, उनका क्लिनिकल फॉलोअप हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ग्रेट। हम आगे फॉलोअप करते हैं, सो हमारा रोल पूरी जर्नी के थ्रू रहता है। सुपर सुपर। डॉक्टर साहब, एक और मेरा क्वेरी है, और मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जो इमेजिंग होती है ये सारी की सारी नॉन इन्वेजिव होती है, मतलब बाहर से ही होती है, अंदर से कुछ डाई वाई ऐसा कुछ देना पड़ता है, या इन्वेजिव भी कुछ प्रोसीजर होते हैं उसके? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये एक फील्ड है जो कि अब मैं कह सकता हूँ कि हम माइक्रो सर्जन बन गए हैं। ओके। एक होती है टेक्निक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, और एक होती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ओ। सो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी मतलब कि जहाँ पे मेरे जैसे डॉक्टर, जो कि मोस्टली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हम्म। बट अब ऐसा हो गया कि पहले जैसे कैंसर मिलता था तो हम पेशेंट को वापस भेज देते थे, और सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर हाथ में पकड़ के ट्यूमर को बायोप्सी करते थे, या ओके। पैथोलॉजी वाले बायोप्सी करते थे। अब हम इमेज गाइडेड बायोप्सी करते हैं, क्योंकि ट्यूमर छोटा हो गया है तो हाथ में आ ही नहीं सकता, तो अब बायोप्सी कौन करेगा, वो हम ही करेंगे। ओके। तो जैसे मैमोग्राफी गाइडेड बायोप्सी, सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी ऑफ द लंग, ये और एफएनएसी, ये सब टेक्निक अब हमारी तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो ये फील्ड जो है बड़ी छोटी फील्ड ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, बट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, जिन्होंने की ट्रीटमेंट का जो जर्नी है इतना इजी कर दिया है, माइक्रो इन्वेसिव। जैसे कि पहले आप सुनिए तो हार्ट की प्रॉब्लम आई तो बाईपास ही होता था, अब जी। लोग एक छोटी सी ट्यूब डाल के कोरोनरी आर्टरी में जाते हैं और स्टेंट डाल देते हैं। हम्म। सो ऐसी ही टेक्निक एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, जो कि कैंसर के अंदर जाके कीमोथेरेपी देना शुरू कर देते हैं, वहां पे रेडिएशन की डोज देना चालू कर देते हैं, वहां पे कुछ आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं जो कि ट्यूमर को सप्लाई ना करे, या फिर और तरीके से वो अंदर नीडल्स डाल के डायरेक्टली उसको हीट से बर्न कर सकते हैं। सो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक बहुत ही आधुनिक टेक्निक आ गई है ऑन्कोलॉजी में, जो कि नॉट ओनली डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, मतलब कि सैम बायोप्सी कर सकते हैं, बट ट्रीट भी कर सकते हैं। और जी। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट एक पैलिएटिव पेशेंट बन जाता है, मतलब कि अब अ, हम इलाज नहीं तो होता। इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो एक रेंज के बाद हम भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते एज डॉक्टर। बट पेशेंट को रिलीफ देने के लिए, उसके दर्द को कुछ हम्म। हम नसों को सुन कर सकते हैं,
इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से कि पेट के कैंसर में पेट का दर्द चला जाए, पीठ के दर्द चला जाए, बोन का फ्रैक्चर है तो वहां सीमेंट भर दिया जाए। ये सब काम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का काम है। और ये एक साइड ब्रांच ऑफ रेडियोलॉजी है जो कि एक स्पेशलाइज्ड है। मैं कहता हूँ कि ये रेडियोलॉजी सर्जन कह सकते हैं आप इसे। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली मुझे। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ कैंसर में काफ़ी सालों से, लेकिन इतनी इतनी सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता थी रेडियोलॉजी के बारे में। डॉक्टर साहब, चलते चलते मेरा एक और सवाल है आपसे कि कई बार जो है पेशेंट्स को जब पता चलता है कैंसर, तो ऑफकोर्स आप तो इतने सारे लोगों को देखते हैं, मेंटली इमोशनली दे आर वेरी हाँ जी। ट्रेन्ड। सो उनको क्या दो चार पांच चीजें याद रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए जब वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या कोई डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। एंड ये मैसेज मैं दे सकता हूँ अपने भाई बंधुओं को कि अ, आप ये सोचिए कि फ्रॉम द साइंस पर्सपेक्टिव, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियोलॉजिस्ट का रोल भी उतना ही है, वो भी आपका इक्वल डॉक्टर है। जी। वो आपके बिहाइंड द सीन आपके डॉक्टर से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास और रिस्पेक्ट। दो चीजें जब आप मिलते हैं तो ये भी आपकी जर्नी का एक डॉक्टर है जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम याद रखिए कि हम वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट दे सकता है। सो कई बार स्कैन आप करवाने आते हैं, ध्यान रखिए कि आप अपनी खुल के प्रॉब्लम बताइए। आपको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर करिए। आप प्रेग्नेंट हैं तो डिस्क्लोज करिए कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा कि रेडिएशन तो देते हैं हम, बट हार्मफुल नहीं है। बट बच्चा जो है पेट में बहुत अर्ली स्टेजेस में, उसके ऊपर ये रेडिएशन इफेक्ट कर सकती है अगर ये सीटी स्कैन या एक्सरे करवाने आ रहे हैं। सो हम मोस्टली पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपके लास्ट पीरियड्स कब आए थे। उसका कारण ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आप शायद पता ना हो बट प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यह हमारा रूल। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती, कितना भी अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। और एमआरआई में भी कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। पेट स्कैन एक बहुत ही एक्सपेंसिव टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हर जगह पे नहीं यूज किया जा सकता। इसकी रोल हर टाइम पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर में यूज किया जा सकता है। हर पेशेंट डिमांड मत करे जाके डॉक्टर को कि हमारा पेट स्कैन कर दीजिए, हमारा पेट स्कैन। जहां पे एक्सरे का रोल है वहां पे एक्सरे का रोल है। और तीसरी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट है, जैसे कि पेशेंट की रिपोर्ट तैयार होती है, आप आके डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट हमसे भी। आप हमसे भी ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का कोई रोल है क्या। एंड आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि उतना ही रोल है जितना कि ऑन्कोलॉजिस्ट का है। एंड हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट भाई और बहनें हैं वो हमारा उतना ही सपोर्ट लेते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि उनको लगता है कि हमारे बिना उनकी भी गाड़ी नहीं चल सकती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक महाजन, आज हमारे साथ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आई नो ये एक छुट्टी का दिन है और आपने बहुत नहीं सारा नहीं काम नहीं, किया हुआ है। मैं थैंकफुल हूँ कि ये मैसेज अगर लोगों तक जाए। एंड मतलब स्क्रीनिंग में पार्ट लीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो जाके मैमोग्राफी करवाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। और जहां जहां पे भी अगर आपके कुछ फैमिली में कैंसर हुए हैं मल्टीपल, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए कि कुछ ऐसा स्क्रीनिंग करी जा सकती है। एंड स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन कर सकती है। टाइमली डिटेक्ट करके, अर्ली पिक करके अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आई विश ऑल द बेस्ट टू माई पेशेंट्स, विश देम अ हैप्पी जर्नी थ्रू द कैंसर एंड ऑल माई सपोर्ट टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और हम फिर मिलते रहेंगे, और अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है कैंसर पे चर्चा, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई क्वेरी जो आप डॉक्टर अभिषेक से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। नमस्कार।